फ्री स्पीच की परवाह कौन कर ही रहा है। एक तरफ जहां इस देश के लिबरल्स और लेफ्टिस्ट हमारी फ्री स्पीच को हमेशा सप्रेस करने में जुटे रहते हैं, तो आजकल यहां के ब्यूरोक्रेट्स भी इस काम में जुट गए हैं। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप खुद को सोशल एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स पर अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रू आइडियोलॉजी करके एक बहुत ही फेमस ट्विटर अकाउंट था जो कि अभी रिसेंटली आज ही के दिन ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई का मार्ग अपनाते हुए, एक फ्री स्पीच का मार्ग अपनाते हुए कुछ फैक्ट्स को हमेशा ही लोगों के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम तब सामने आती है जब एक छोटी सी चीज पर एक आईपीएस ऑफिसर और ट्रू आइडियोलॉजी आमने सामने आ जाते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है, दिवाली पर पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि जब भी नवरात्रि आती है, होली आती है, दिवाली आती है, तो हमारे देश के लिबरल समाज के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट की भूमिका निभाने लगते हैं। अचानक से उनके अंदर का देश प्रेम जाग जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली यहां पर डी रूपा आईपीएस ऑफिसर ट्रू आइडियोलॉजी को कोट करते हुए लिखती हैं कि मुझे फैक्ट्स के साथ जानकारी दीजिए कि ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें यह लिखा हो कि आप पटाखे फोड़िए दिवाली पर। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर तब आ जाती है जब यहां पर डी रूपा आईपीएस ऑफिसर और ट्रू आइडियोलॉजी आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सिर्फ एक छोटी सी बात पर, जो कि थी दिवाली पर पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब भी इस देश में कोई हिंदू फेस्टिवल सामने आता है तो कुछ लिबरल समाज के लोग ही अधिकतर बहुत ही ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट बन जाते थे, एनवायरमेंटलिस्ट की भूमिका निभाने लगते थे। भले ही साल भर अपने घरों की लाइट ऑन रखते हो, साल भर एसी चलाते हो, साल भर सिगरेट पीते हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी हिंदू कल्चर आता था तो वो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट की भूमिका निभाने लगते हैं। अधिकतर हमने ये देखा। लेकिन यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर ने ट्रू आइडियोलॉजी को कोट करते हुए लिखा कि मुझे आप एक सोर्स बताइए, एक रेफरेंस दीजिए जहां पर यह लिखा हो कि आप दिवाली पर पटाखे फोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर ट्रू आइडियोलॉजी हार नहीं मानते हैं। वो दो रेफरेंसेस उनको अटैच करके देते हैं। कहते हैं कि कंद पुराण और आनंद रामायण में इन दोनों ही जगहों पर यह लिखा हुआ है कि आप दिवाली पर पटाखे फोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम अब क्रिएट हो जाती है क्योंकि एक तरफ यहां पर एक आईपीएस ऑफिसर, एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट, दूसरी तरफ यहां पर एक नॉर्मल सा एक लोकल इंसान जिसके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर राइट है जो कि है हैशटैग फ्री स्पीच, और वहां पर रेफरेंस भी वो दे रहा है और अपनी आइडियोलॉजीज के बारे में लोगों को बता रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है और एक आईपीएस ऑफिसर का रुतबा यहां पर भारी पड़ जाता है, और इतना भारी पड़ जाता है कि ट्रू आइडियोलॉजी का ट्विटर अकाउंट ही 2 मिनट में उड़ जाता है। दोस्तों, यहां पर ध्यान देना होगा कि अभी रिसेंटली कुणाल कामरा ने भी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री बोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोला तो बोला, लेकिन यहां पर गांधी जी की फोटो को हरीश सैल्विश की फोटो से रिप्लेस करने की तक की बात कह दी थी। तो किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट ने एक शब्द भी कुणाल कामरा के खिलाफ नहीं बोला। इस पर्टिकुलर केस में भी कुणाल कामरा ने रिसेंटली यह कहा कि जल्दी से जल्दी ट्रू आइडियोलॉजी का पेज वापस ले आइए, वरना तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण्स जो हैं वो फॉरेनर्स थे। दोस्तों, यहां पर ब्राह्मण्स की जो भावनाएं हैं उनको भी यहां पर कुणाल कामरा ने बहुत ही साफ तरीके से आहत किया। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट ने, किसी भी पर्टिकुलर लॉयर ने यहां पर कोई आवाज नहीं उठाई। खैर, ये तो हो गई छोटी सी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोलने वाले कुणाल कामरा अभी भी फ्री घूम रहे हैं और वहां पर ये भी लिखते हैं कि मैं कोई अपॉलॉजीज नहीं करूंगा, मैं कोई फाइन नहीं भरूंगा और मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोला। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान देना होगा कि जो आईपीएस ऑफिसर ट्विटर के साइबर सेल में बैठा करते हैं वो कुणाल कामरा के ट्वीट्स को सेंसर क्यों नहीं करते और उन लोगों के ट्वीट्स को सेंसर क्यों नहीं करते जो लोग सफूरा जरगार, हैशटैग उमर खालिद जैसे लोगों के लिए बेल पिटीशन की डिमांड करते हैं, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप से आते हैं। देश की सड़कों पर खड़े होकर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले यही लोग, इन लोगों के फेवर में कुणाल कामरा जैसे लोग आते हैं, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोल देते हैं, ईवीएम को भी हमेशा जोक बोलते आए हैं, डेमोक्रेसी को भी हमेशा जोक बोलते आए हैं। इंडिया ही कोई जोक बना के इन्होंने रख दिया है और फिर भी इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में ही खाते हैं, इंडिया के लोगों को ही बुरा भला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तब कोई भी बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर, कोई भी बहुत बड़ा लॉयर, कोई भी बहुत बड़ा एडवोकेट इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो यहाँ पर कई सारे लोग सामने निकल कर आए हैं जो ट्रू आइडियोलॉजी के सपोर्ट में, समर्थन में बातें कर रहे हैं। सबसे ऊपर नाम आता है कंगना रनौत का। यहाँ पर उन्होंने ट्रू आइडियोलॉजी को साफ साफ शब्दों में सपोर्ट किया है और उनके काम को सराहा है। यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट मधुर भी आते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि भाई
हम ट्रू आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर को अगर आप सोशल डिबेट में हरा देते हैं तो इसका रिजल्ट सिर्फ इतना होगा कि या फिर आपको जेल जाना होगा या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट बूम उड़ जाएगा। यहां पर गौरव गोयल भी सामने आते हैं, वो भी लिखते हैं कि जो ये आईपीएस ऑफिसर है डी रूपा, ये एक सोशल मीडिया ऑफिसर की तरह काम कर रही है, ना कि एक ब्यूरोक्रेट आईपीएस ऑफिसर की तरह। और वो ये भी लिखते हैं कि ये भूलना नहीं चाहिए इन आईपीएस ऑफिसर्स को कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है, लोगों की फ्री स्पीच का ख्याल रखना इनका काम है, ना कि उनकी फ्री स्पीच को छीनना इनका काम है। क्योंकि अगर यहां पर ट्रू आइडियोलॉजी ने सच में कोई गलती करी है तो यस ऑफ कोर्स ट्विटर उनका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप ट्विटर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ट्रू आइडियोलॉजी सही है, क्योंकि यहां पर उनको एक भी मेल नहीं दिया गया, वार्निंग नहीं दी गई, यहां पर उनको कोई भी मेल नहीं आया, डायरेक्टली उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।